आज एक सवाल जो बहुत चर्चाओं में है, क्या आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की शहादत पर गम का इजहार करना भारतीय मुसलमानों को देश विरोधी साबित करता है? आदाब, मैं एडवोकेट तारिक परवेज आज एक बार फिर आपके साथ अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये विचारों, आस्थाओं और धर्मों की आज़ादी का देश है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अली खामनेई साहब की शहादत पर मुसलमानों द्वारा गम का इजहार करना देशभक्ति के खिलाफ है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों के लिए भारत पहले नहीं, ईरान पहले है और ऐसे लोगों को ईरान भेज दिया जाना चाहिए। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वे अपनी अंतरात्मा के अनुसार जिएं, अपने धर्म को माने और उसका पालन करें और उसका प्रचार करें। ये कोई उपहार नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये अधिकार हमें देता है आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी आधार के तहत अगर कोई भारतीय मुसलमान किसी धार्मिक या आध्यात्मिक नेता की मौत पर दुख व्यक्त करता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। और जहां तक भारत की बात है, इतिहास गवाह है कि 1857 से 1947 तक चली आज़ादी की लड़ाई में हजारों उलेमा और लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की। मुसलमानों के लिए कल भी भारत प्रथम था, आज भी भारत प्रथम है और हमेशा भारत प्रथम रहेगा। जब किसी को उसके धर्म की वजह से ताने दिए जाएं, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाएं, तो ये सिर्फ एक समुदाय को चोट नहीं है, ये भारत के संविधान की आत्मा को चोट है। याद रखिए, भारत की ताकत उसकी विविधता में है और हमारा संविधान हमें नफरत नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान सिखाता है। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे।